हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो यूनिट नंबर 6 है रीडिंग स्किल्स, जिसमें आज हमारा 47th चैप्टर है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको पेज नंबर 155 देखना है। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। स्टूडेंट, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपको एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सेम इसी तरह हमने मराठी में भी सीखा है स्टूडेंट। मराठी सब्जेक्ट में भी हमने देखा है कि एक पैसेज दिया होता है और उसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके आंसर वो पैसेज में होते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको वो जो पैसेज है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, तो जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको किस तरह से ये जो पैसेज है वो ध्यान में रखने वाली कौन सी चीज़ है। सो रीड द पैसेज क्विकली। आपको ये जो पैसेज दिए जाएंगे तो ये आपको ध्यान से और क्विकली पढ़ने हैं। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है। लुक फॉर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टू हेल्प यू फाइंड द आंसर। जो कीवर्ड आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको देके आपको पैसेज देखना है, जिससे कि आपको पैसेज में आंसर ढूंढने को आसानी हो सकती है। ओके, गो बैक टू द पैसेज फॉर द आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 4 चॉइसेस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इनका जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। ओके, शेड डार्कन द सर्कल हैविंग द नंबर ऑफ योर आंसर चॉइस। ओके, तो आपका जो नंबर रहेगा आंसर का उसे आपको डार्क शेड करनी है। ओके, और डू द सेम फॉर द अदर 3 क्वेश्चंस। ओके, बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो इनके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर ही फॉलो करनी है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन हमें दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के पेपर में आया हुआ था। ओके, सो इस पैसेज को आप भी ध्यान से पढ़ो। मैं सिर्फ आपको यही पैसेज आपको पढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में दिए हुए जो पैसेज है वो आपको खुद पढ़ने हैं। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगी। ओके, बिकॉज आपको ये हैबिट होनी चाहिए स्टूडेंट कि ये पैसेज आप पढ़ें, उसे अंडरस्टैंड करें और आपके आंसर्स जो है वो आप खुद मार्क करें। ओके, क्योंकि आपको की वर्ड्स जो है वो आपको पैसेज में ढूंढना है और वो आपको ही करना है। ओके, सो मैं आपको आंसर बताऊंगी, सो आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करना। सो यहाँ पे है द पैलेस ऑन व्हील्स। ओके, India's most luxurious train journey of Rajasthan starts in New Delhi and covers a distance of about 2,411 kilometers in a week. Before the train returns to Delhi, it halts in the land of Taj Mahal. Running between September and April, it tours through the historic cities of Rajasthan and goes along the wild terrain of Ranthambore. The train has 14 saloons named after former Rajput states and 2 restaurants. While it has had several changes made, the first version of the Palace on Wheels consisted of coaches that were built by India's royals and British viceroys. सो ये पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। सो इस जो पैराग्राफ के ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है, टूरिस्ट कैन एंजॉय अ टूर ऑफ राजस्थान इन द पैलेस ऑन व्हील्स फॉर डैश फिक्स्ड मंथ्स इन अ ईयर। सो यहाँ पे मंथ्स कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि रनिंग बिटवीन सितंबर एंड 18। ओके, सो सितंबर एंड 18 मतलब कितने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, मतलब ये होते हैं 8 मंथ्स। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 3, 8 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है द ट्रेन इज़ कॉल्ड द पैलेस ऑन व्हील्स बिकॉज। इस ट्रेन को पैलेस ऑन व्हील्स क्यों कहा गया है।
It takes tourists to historical cities. Originally, it belonged to the British, or it has 14 saloons, or it is India's most luxurious train. It is India's most luxurious train, so it is called as the Palace on Wheels. Okay, so option number 4 is the correct answer. Next, the last tourist spot of this journey is a visit to dash. सो यहाँ का जो लास्ट स्पॉट होता है विज़िट करने का, तो वो कौन सा होता है? तो आप यहाँ पे सेकेंड लाइन में देख सकते हैं कि बिफोर द ट्रेन रिटर्न्स टू दिल्ली, मतलब दिल्ली आने से पहले इट हॉल्ट्स इन द लैंड ऑफ ताजमहल. ओके, दिल्ली मतलब आप सब घूमने के बाद. ओके, सो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि राजस्थान जर्नी ऑफ राजस्थान स्टार्ट्स इन न्यू दिल्ली, और मतलब ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है. और सेकेंड लाइन में दिया है कि बिफोर द ट्रेन रिटर्न्स टू दिल्ली, मतलब आपके जो ओरिजिनल प्लेस के आने से पहले ये कहाँ पे रुकी थी? तो लैंड ऑफ ताजमहल. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? मतलब टूरिस्ट जो लास्ट टूरिस्ट स्पॉट था तो वो था ताजमहल. सो ऑप्शन नंबर 4 द ताजमहल इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके कि आपको कैसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. व्हेल्स. सो व्हेल, आपको पता है व्हेल क्या है? व्हेल फिश होता है. सो उसके बारे में हमें ये पैराग्राफ दिया है, देखते हैं क्या है. Whales are the largest of all animals. They live in a sea. Their lungs and stomachs are as large as the rooms of a house. उनके लंग्स एंड स्टमक्स इतने लार्ज होते हैं जैसे कि एक हमारा जो एक रूम होता है, घर का एक रूम होता है, इतने बड़े लार्ज होते हैं. मतलब वो व्हेल कितना बड़ा होगा ये देखो आप. कि व्हेल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. द लार्जेस्ट ऑफ देम इज़ द ब्लू व्हेल. It grows about 30 meters long. Next in size is the sperm whale of about 15 to 18 meters. Sperm whales are powerful divers. Then there are killer whales only 6 to 8 meters long. They swim in groups and are fierce killers of the other fish, large or small. Unlike other fish, whales cannot breathe underwater. If water gets into their lungs, they die, just like human beings. So, every now and then, whales come up to the surface of the sea, take in a deep breath of air, and dive down again. ओके, सो इस जो पैराग्राफ है इसमें हमें वेल्स के बारे में दिया है कि कैसे कौन से वेल्स होते हैं, उनके वो कितने लार्ज होते हैं. ओके, सो इनके बारे में हमें दिया हुआ है. सो इसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. द लंग्स एंड स्टमक्स ऑफ अ लार्ज वेल्स आर कंपेयर टू बिग. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये किसके साथ कंपेयर किया हुआ है. सो ये किए हैं एक हाउसेस में जो रूम्स होते हैं उसमें. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट इन द ब्लैंक. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ वेल्स मेंशन्ड इन द पैसेज. सो पैसेज में कितने टाइप के जो है वेल के बारे में हमें बताया गया है. तो एक तो है सादा वाला वेल. ओके, मतलब ब्लू वेल, ये है ब्लू वेल. ओके, बाद में है स्पर्म वेल और बाद में है किलर वेल्स. ओके, सो इसका मतलब 3 वेल्स के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट है नेम द वेल विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दोज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज. इनमें से कौन सा वेल जो है वो स्मॉलेस्ट है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किलर वेल्स जो होते हैं वो 6 to 8 मीटर्स लॉन्ग होते हैं. ओके, क्योंकि ब्लू वेल है 30 मीटर, उससे छोटे हैं स्पर्म वेल जो 15 to 18 मीटर है, और उससे छोटे हैं किलर वेल्स जो 6 to 8 मीटर्स है. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? तो वो है किलर वेल, ऑप्शन नंबर 4. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट. नेक्स्ट है हाउ डू वेल्स डिफर फ्रॉम अदर फिश इन द सी.
सो किलर ये जो वेल्स है ये अदर फिश से अलग क्यों है स्टूडेंट? तो इसका जवाब है कि फैक्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट ऑप्शन इन देयर वे ऑफ स्विमिंग। ओके, ये क्या है? फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस ऑफ लास्ट पैराग्राफ है, अनलाइक अदर फिश वेल्स कैनॉट ब्रीथ अंडर वाटर इफ वाटर गेट्स इनटू देयर लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वेल्स डिफर फ्रॉम अदर फिश इन द सी? जो वेल्स है वो डिफरेंट क्यों है एज कंपेयर टू अदर फिश इन द सी? क्योंकि इन देयर वे ऑफ स्विमिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, इन देयर वे ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो इनका जो ब्रीदिंग का जो है वो अलग होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द स्पर्म वेल इज अबाउट डैश द ब्लू वेल। सो इसका सही जवाब क्या है? हाफ द लेंथ ऑफ द ब्लू वेल। ओके, बिकॉज हमने देखा है कि ब्लू वेल जो है वो 30 मीटर लॉन्ग होते हैं और ये जो स्पर्म वेल है ये कितने होते हैं? ये 15 to 80 मीटर होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये हाफ ऑफ द लेंथ होते हैं एज कंपेयर टू ब्लू वेल्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द जेंटल? सो जेंटल के अपोजिट कौन सा वर्ड यहाँ पे आया है पैसेज में? सो किलर वेल्स आर फियर्स कहा है। ओके, दे आर नॉट जेंटल बिकॉज दे अटैक एंड किल अदर फिश। ओके, सो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 फियर्स। ओके, सो अदर ऑप्शंस आर नॉट रिलेटेड। ओके, सो देखा स्टूडेंट आपने कि कैसे हमने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, ये जो पैसेज आपको दिए जाएंगे पैसेज आपको ध्यान से पढ़ने हैं और आपको इनके आंसर जो है वो आपको कीवर्ड से मैच करने हैं। कभी कभी आपको अपना लॉजिक भी लगाना होता है। ओके, सो स्टूडेंट अगर इस टॉपिक में आपको कुछ यहाँ पे डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।